हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ नई फ्रेंचाइजी, नई एक्सपीरियंस, नई वीडियो के साथ में। आज मैं आप सभी से मुलाकात करवाने वाली हूँ यूपी की एक ऐसी फ्रेंचाइजी मिस्टर अवलिन त्रिपाठी सर से। जानेंगे आज हम इनका एक्सपीरियंस के बारे में। 2 दिन का सक्सेसफुली ट्रेनिंग इन्होंने अटेंड किया, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, और आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इन्होंने टीम 360 के साथ जुड़ने का जो जज्बा उठाया तो वाकई ये काबिल तारीफ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम इनका स्वागत करेंगे। और बहुत बहुत बधाई सर आपको टीम 360 के साथ जुड़ने के लिए, और जिस विजन के साथ आप यहाँ पे आए। उम्मीद करती हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी लेकिन आज हम आप ही के मुँह से जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं सर से। थैंक यू वेरी मच मैडम। सो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था अपने नेटिव प्लेस गोरखपुर के लिए, स्पेशली एजुकेशन लाइन और सब पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, एंड जिसमें ऐसा ऑप्शन देख रहा था कि जिसमें स्टूडेंट के और पेरेंट्स के कुछ बहुत ही कॉमन पेन एरियाज हैं वो एड्रेस होते हों। सो इस कंसेप्ट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था पहले, और एक्सप्लोर करते करते ऐसे कुछ पहले एक DMIT का कंसेप्ट के बारे में मुझे पता चला। उसको जब एक्सप्लोर करने गया तो इंडिया में मुझे पता चला कि टीम 360 एक ऐसी टीम है जो many years they have expanded in this concept, और पूरा फुल फ्लेज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके और एजुकेशनल के जो एजुकेशन के पेन एरियाज हैं उनको एड्रेस करते हुए एक पूरा कंप्लीट पैकेज सॉल्यूशन बनाया उन्होंने। साथ में मैंने कुछ थोड़ा सा फीडबैक भी लेने की कोशिश करा, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिले मुझे। उसके बाद मैंने कंसल्ट करा, एंड बहुत ही ब्रीफ में, शॉर्ट में मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अपना जो करना चाहता हूँ उसको कहाँ पे। स्पेशली कन्वर्सेशन विनीत सर से स्टार्ट हुआ। वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, पूरा नॉलेज से बिल्कुल भरे पूरे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी। एक छोटे छोटे क्वेश्चंस को उन्होंने बहुत ही पेशेंसफुली और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह वगैरह जो है उसको बताया, समझाया। थोड़ा सा कहीं मैं डिस्करेज भी हो रहा था, इनक्रेज भी किया उन्होंने, एंड नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ बेसलेस थिंग्स, with very logical and sound proofs and concept कि हाँ कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर और थोड़े से मैंने स्टडी करा एंड माइंडसेट बना के जयपुर में आया आपके पास। आप लोगों ने बहुत ही एक्सीलेंट पूरा मतलब ट्रेनिंग सेशन से लेके एवरीथिंग वाज फैबुलस। और 2 दिन के ट्रेनिंग के बाद मैं और इंक्लूडिंग मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ, पूरा एनर्जी से फील्ड हैं, है ना, एंड वी आर रेडी टू फ्लाई एक्चुअली, है ना। थैंक यू वेरी मच टीम, एक्सीलेंट टीम, नो डाउट। थैंक यू सो मच सर। और सर के साथ में इनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, अनुपमा मैम, और इनसे भी हम जानेंगे 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इनका कैसा रहा, किस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, और यहाँ पे आए तो उन्होंने काफ़ी सारी चर्चा की, और यहाँ पे आने के बाद में जब इनके डाउट्स क्लियर हो गए, अब ये किस विजन से यहाँ से जाने वाले हैं। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं मैडम से, भी जानते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस। हेलो मैम,
मैम मतलब मैं तो घर से बहुत डरी हुई थी कि यहाँ आके मतलब क्या होगा, कैसे होगा, मतलब काफ़ी मैं मतलब वो थी कि कैसे क्या होगा। लेकिन यहाँ आके तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा और मैं पूरे तरीके से मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर में मतलब आ गई मतलब। और मतलब मेरे सारे डर सारे वो दूर हो गए और 2 दिन में मतलब बहुत अच्छा लगा। और मुझे काफ़ी दिन हो गया घर पर ही रहते काम करते मतलब पढ़ाई जब से छोड़ी तब से मैंने अभी तक मतलब इस तरीके के उसमें मतलब हिस्सा नहीं लिया था। तो वो मुझे पढ़ाई के दिन याद आ गए, मतलब 2 दिन का ट्रेनिंग करके वो सारे दिन मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेरी मतलब शुरू से इच्छा थी कि मैं कुछ इस फील्ड में करूं, एजुकेशन फील्ड में करूं। वो आप लोगों ने मेरा सपना पूरा किया। मतलब मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाई थी, तो ये मेरी मतलब हार्दिक इच्छा थी कि मैं बच्चों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब बच्चों के साथ मिलना जुलना, बच्चों से बात करना। खुद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मतलब मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इसको करने के लिए, आगे मतलब करने के लिए। और क्या कहूँ बस यही। तो चलिए फ्रेंड, ज़बरदस्त बात ये है कि त्रिपाठी सर अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे मौजूद है। अभी उन्होंने खुद ने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया, उनकी वाइफ ने भी एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मुलाकात करवाने वाले हैं, उनके नन्हे मुन्ने दोनों बच्चे यहाँ पे मौजूद है, सात्विक एंड तेजस। तो इनसे भी मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनका भी अपना एक्सपीरियंस। Good evening everyone. I am Trijal Tripathi and I am a student of class 10th. And I have came all the way here from Noida just to learn this unique technique from Team 360. So at first I was really sad that we are going to Jaipur, that is such a far place from car. And my father just abruptly broke this news that we are going there. But now that I have came here, I feel very nice and comfortable here. The environment of Team 360 was really good. All the staffs were really nice and friendly. The teaching method was really smooth, one of the smoothest method I have ever experienced in my whole life. I have learned a lot of things here like DMIT, midbrain activation, quantum reading, learning, whatever, I don't remember now. But it was a really nice experience. I loved it and I would recommend it to every child who is struggling in study, and even if he is not struggling in study, it is really helpful. Everyone was very good, and mainly him. He was a really influential person I have ever met in my whole life, and it was a really good experience. Thank you. Good evening, everyone. My name is Satvik Tripathi, and I am came from Noida, and I am in class 9th. So as my brother said, at first I was very sad that we are coming to Rajasthan in our holidays. But to be very honest, it was a very great experience, and it was very nice to meet all the staff and everyone here. The learning technique was very unique and easy to grasp. And I have been very fascinated from this DMIT technique and other techniques that I have also learned here. I will recommend this to every child. Thank you. तो चलिए फ्रेंड, संजय जी का एक्सपीरियंस तो हो चुका है। अब आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं टीम 360 के सभी टीम मेंबर। जैसा कि सब लोग अपना हर बार नया मैसेज लेकर आते हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, उसी क्रम में आज भी आपसे जो है सभी से मुलाकात करवाई जाएगी। हमारे साथ में पूजा मैम यहाँ पे मौजूद है, जानते हैं उनसे अपना एक्सपीरियंस। साथ ही में आई भी फ्रेंचाइजीज को, आप सभी को वो अपना क्या मैसेज देने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा यादव। मुझे अभी ज्वाइन किए हुए 7 डेज़ हुए हैं यहाँ पे। मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे DMIT मिड ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पता लगा है इन 7 डेज़ में। जो फ्रेंचाइजी लेने आ रहे हैं उनको कैसे क्या ट्रेनिंग देते हैं, कैसे सिखाते हैं, उनके साथ कैसे फ्रेंडली बिहेव किया जाता है, ये सब मैंने अभी 7 डेज़ में सीखा है। और आई विश मुझे आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी फील्ड में मैं आगे और जाना चाहती हूँ। थैंक यू। अब बारी है आप सभी से मुलाकात करवाने की मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से, और जानेंगे उनसे भी आज का नया मैसेज आईवी फ्रेंचाइजी और आप सभी देख रहे व्यूवर्स को अपना क्या नया मैसेज वो आज शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच अंजलि मैडम। और जितने भी लोग हैं आज इस वीडियो को देख रहे हैं,
मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ में मौजूद त्रिपाठी सर और उनके साथ में जो फैमिली है, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट है, इसको शुरुआत करा, अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के अंदर इस काम को शुरू कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप इस कंसेप्ट को वहाँ पे तेज़ी से बच्चों में फैलाएं, उनको इस कंसेप्ट से जो है बेनिफिट पहुँचाएं, लाभान्वित करें। और वहाँ के हर बच्चे के पास में कंसेप्ट जाना चाहिए, जैसा कि हमारे जो सर हैं CEO बोलते हैं कि DMIT जो है हर बच्चे का जन्म से अधिकार होना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए, ताकि उसे करियर आगे चॉइस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हो सकता है हमारे इस 11 साल की जर्नी के अंदर आपका एरिया हमसे अछूता रह गया, हम टच नहीं कर पाए, तो भी आपके ज़रिए हम लोग वहाँ तक बच्चों तक ये कंसेप्ट को लेके जा सकते हैं और वहाँ बच्चों को इस कंसेप्ट से जो रूबरू करेंगे और वहाँ उसका लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक की बात है मैसेज की, तो मैं आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं और जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, पहले तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप लोगों ने कोरोना से पहले लंबे टाइम से कोई 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल पुरानी फ्रेंचाइजी है, या कुछ कोरोना से जस्ट पहले है, या अभी वर्तमान की फ्रेंचाइजी है। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग काम करते हैं, काम करने के बीच बीच में कहीं ना कहीं जो है ना रुक जाते हैं और किसी और फील्ड में चल पड़ते हैं, या करते करते रुक जाते हैं। महीने में जहाँ 5 स्कूल कर रहे थे वहाँ 1 ही स्कूल करके रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ में होता है। उसके बाद में एकदम काम बंद हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करूँगा कि एक लड़का था, हर बार मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करता था, भागता था हमेशा मैराथन में, और भी बहुत सारे जो रनर हैं वो भागते थे मैराथन में। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वो लड़का कभी भी मैराथन पूरी नहीं करता, पार्टिसिपेट हमेशा करता लेकिन पूरी नहीं करता। हर साल होती है ऐसा, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल 4 साल, हमेशा भागता लेकिन आधी बीच में छोड़ के रुक जाता। लोग मजाक उड़ाते हैं, गाँव के अंदर लोगों ने मजाक उड़ाई, यार क्या काम करता है, तो मैराथन में जाता ही किस लिए है, अगर एटलीस्ट भाग भी नहीं सकता तो कंटिन्यू हार जा, लेकिन कंटिन्यू वहाँ तक जो फिनिश लाइन है वहाँ तक तो भागो, वहाँ तक भी नहीं भागता। शायद हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हम मैराथन में टीम 360 जैसे मैराथन के अंदर भाग तो रहे हैं लेकिन लंबी टाइम तक भागते नहीं हैं। तो उस लड़के ने एक दिन ये सोचा कि यार मैं भागता तो नहीं हूँ, हमेशा बीच में अधूरी छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार जो मैराथन में पार्टिसिपेट करूँगा तो भागूंगा, अगर बीच में गिर भी गया, भागा नहीं, तो एटलीस्ट चलता तो रहूँगा, तो चलते 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 पार करूँगा। तो उसने एक दिन ठान लिया और ऐसे मैराथन हुई और उसने भागना शुरू किया, और भागते भागते बीच में थक गया क्योंकि उसकी तो कभी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन उसने ठान रखा था कि अपने को पूरी तो करनी है, तो वो पैदल पैदल चलने लगा। चलते चलते भी उसकी हालत ख़राब हो गई, गिर पड़ा, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, लेकिन अंदर उसने ठान रखा था, इसलिए चलता रहा। चलते चलते उसने पूरी करी मैराथन। लोगों से तो वो हार गया था लेकिन अपने आप से वो पहली बार जीता था। तो मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि आप कोरोना के अंदर अगर रुक भी गए हैं, आपको लग रहा है कि स्कूल बंद हो गई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए, ओपन सेमिनार नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन क्लास करने का अनुभव नहीं है, टेक्निकल आपको कोई नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप पिछड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट चलते तो रहो, एकाध DMIT करते रहो, लोगों से बात करते रहो, टीम 360 के टीम मेंबरों से बात करते रहो। वही चीज़ करते रहेंगे तो आप एटलीस्ट स्टेबल तो रहेंगे। अब ये कोरोना जैसी बीमारी तो अब जा चुकी है, लगभग कुछ टाइम के लिए थी, अब वो जा चुकी, तो अब अपने पास में जो चल रहे थे लोग वो अब साथ साथ में भाग सकेंगे, और जो थमे हुए थे उनमें तो आलस प्रमाद चढ़ गया और वो वहीं बैठे रहेंगे। तो आप लोग एटलीस्ट चलते रहो। अब चलते रहो या नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत सुनहरी चीज़ और बहुत बढ़िया चीज़ तैयार की है, जिसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो ये है कि हमने 11 साल के अनुभव को एक बुक के रूप में संजोया है, पिरोया है उस बुक को, ताकि अगर आप कभी खाली बैठे हैं तो उस बुक में हमारे अनुभव पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इवन मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जब किसी स्कूल में सेमिनार के लिए आप जा रहे हैं, एटलीस्ट प्रिंसिपल से बात करने जा रहे हैं, तो बात करने से पहले आपको बुक पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उसमें प्रिंसिपल क्या क्वेश्चन पूछेंगे उसका पहले आपको कहानियों के रूप में आंसर मिल जाएगा, तो आप प्रॉपरली चीज़ कन्वे कर पाएंगे। बोलेंगे कम और चीज़ ज़्यादा कन्वे होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पर होगा उस बुक को पढ़ के। ऑलमोस्ट 300 पेज की बुक है, लेकिन उसके अंदर इतना अच्छा मैटर दे रखा है, क्योंकि होता है कि कई बार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस की बताने से रह जाती है जो हमने पिछले 11 साल में सीखी, तो वो चीज़ आपके काम आ सकती थी और हम भी चाहते थे बताना, लेकिन उस वक्त याद नहीं आई। लेकिन वो याद आई हुई चीज़ को एक जगह समावेश कर दिया, एक जगह संकलित किया हुआ है, उसको रखा हुआ है बुक में, तो उसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और ऐसा ही फील होगा जैसे आपने ये काम किया है, जो हमने किया उसका एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो ये किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, जो गलती हम लोग कर चुके हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। पता है सामने खड्डा है, जाके गिरने से ही रिजल्ट नहीं निकलेगा, हम बता दें कि सामने खड्डा है तो आप रुक जाएंगे, तो वो चीज़ आपको बुक हेल्प करेगी।
इसकी कीमत मात्र 495 रुपये है। अगर आप लोग फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ले चुके हैं तब तो इस बुक को आपको मंगाना रहेगा। मंगाते हैं तो 100 रुपये कोरियर का चार्ज लगता है, कोई खास नहीं है। 595 रुपये में बुक आपको मिल जाएगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपके लिए ज़बरदस्त हेल्पफुल रहने वाली है। ये एक बुक नहीं है, ऐसी 12 बुक तैयार की जा रही है हर सब्जेक्ट पर। DMIT के ऊपर बुक तैयार करी जा रही है, जिसमें हमसे आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपको क्या समस्याएं आ सकती है, पेरेंट क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे जिन लोगों ने DMIT की उनके सक्सेसफुल करियर किस तरह से बने, क्या उन्होंने उसको चुनने के बाद जिस दिशा में गए, वो एक छोटा डेटा भी आपके पास में रहेगा, लोगों को दिखा सकेंगे DMIT की क्या हिस्ट्री रही है, फिंगरप्रिंट कब चालू हुआ, कि कौन साइंटिस्ट लोग हैं जो सब पुरजोर सपोर्ट करते हैं, पूरी हर तरह की चीज़ें जो इसको देख के आप पूरी तरह से नॉलेज से भर जाएंगे। तब आप कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप काम कर पाएंगे, जो हमने इतने टाइम में सीखा है। ये बुक इंडिया के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको बुक देखने को नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ अपने साथ पहली बार हमारे द्वारा पब्लिश की जा रही है, निकट भविष्य में मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर आपको ये बुक अमेजोन पर भी मिलने वाली है, ताकि आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बात करके लेके जा सकते हैं। मैं उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, उन्हें तो ये बुक लेनी ही चाहिए। आप सेमिनार के लिए हमें बुलाते हैं, हम आ जाते हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ लेंगे तो शायद आपको लगेगा जो सेमिनार में चीज़ बताने वाले हैं वो चीज़ तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। तो आप खुद से इंडिपेंडेंट होकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। बाकी हमारा सपोर्ट तो आपके साथ रहने ही वाला है। आप सब लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। और अब आप सभी से मुलाकात करवाने वाली हूँ टीम 360 के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से। देख रहे सभी व्यूवर्स और आई हुई फ्रेंचाइजीज के लिए आज वो अपना क्या नया अनुभव शेयर करने वाले हैं। मैं DD शर्मा, CEO टीम 360। आज मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा, समय भी काफ़ी अधिक हो गया है। पहली बात तो जो फ्रेंचाइजी इतनी दूर से आई हुई है उनके लिए एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जीवन में कुछ घटनाक्रम घटते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह। ये क्यों घटते हैं, कभी आपने इस पर विचार किया हो तो? कि कोई आदमी अमीर बन जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, किसी को कोई झगड़ा हो जाता है, मुकदमेबाजी, ये सब क्यों होते हैं? इसके ऊपर अगर आप कभी गौर करें तो आप ये पाएंगे कि इनके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। अब स्वयं जिम्मेदार कैसे हैं वो मैं बतलाता हूं आपको कि आप दिन भर में क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वही बन जाते हैं। आपके कैसे विचार चलते हैं, जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आप कौन कौन से कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। आपके अंदर कौन सी भावनाएं उठ रही है वैसे ही आप बन जाते हैं। और कौन से संकेत आपके द्वारा दिए जा रहे हैं, यानी इन 5 चीजों का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो आप है। इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है, वो मेरी आप सुनिए। आप चाहें तो आज की तारीख से आप अपने आप को बदल सकते हैं, पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कोई बीमार है तो गारंटीड स्वस्थ हो सकता है, कोई गरीब है तो गारंटीड अमीर हो सकता है, कोई अशिक्षित है तो गारंटीड शिक्षित हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर दीजिए। अभी तक आप ये बोलते आए कि मैं वरिष्ठ हूं, आज से बोलना चालू कर दीजिए, आई एम बेस्ट एवर प्रोड्यूस ऑन दिस अर्थ। आज तक आप कहते आए कि मैं स्टार्स मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं, अब कहना चालू कर दीजिए कि सबसे सुनहरे स्टार्स मेरे ही हैं, मैं हूं। बस थोड़ा सा आपको, यानी जो बोल रहे थे पहले, अब थोड़ा सा बदल दीजिए। अब आपको सिर्फ सकारात्मक बातें बोलनी है, नकारात्मक बोलनी नहीं है, और इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मैं इन दोनों छोटे बच्चों से कहता हूं कि आज से ही आप, मैं बिलियनर हूं, मैं बिलियनर हूं, मैं बिलियनर हूं, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, ये बोलना आरंभ कर दें। 108 बार दिन में कम से कम बोलें, और रात को सोते टाइम बोल के सोएं। मैं कहता हूं ये बीज की तरह काम करेंगे। ये जो विचार है ये बीज की तरह काम करेंगे और आपको जीवन के अंदर बिना किसी मेहनत के अमीर बना देंगे। क्योंकि आप कुछ नहीं है, सिर्फ विचारों के पुंज हैं। अब आप विचार बदल लीजिए। और ईश्वर ने आपको एक अच्छी बात दी है, क्या? ब्रेन। और ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर है। आदमी का देखो हार्डवेयर और ये दिखने वाला शरीर लगभग सबका एक जैसा है, फर्क है तो काय में, वो सॉफ्टवेयर में फर्क है। मगर खुशी की बात यह है कि वो सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर आप खुद हैं। तो जो चीज आप अपने सॉफ्टवेयर में देखिए, क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है,
उनको डिलीट कर दीजिए, और जो जो पसंद है नई चीजें जो आपके सॉफ्टवेयर में उनको एंट्री बटन दबा के एंटर कर लीजिए, ये आपको पावर है। तो आज की तारीख से आज वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं, आज से वही करेंगे जो आप चाहते हैं, आज से वही भावनाएं लाएंगे जो आप चाहते हैं, आज से वही संकेत करेंगे जो आप चाहें। इन पांचों चीजों में जब तालमेल होगी, कौन से विचार, आज से कोई खोटा ये मन जो गड़बड़ करता है ना, मन को कह दीजिए नो, अब तुझे गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, तेरा मालिक जाग गया, इतने दिन में सोया हुआ था, अब मैं जाग चुका हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, छोटी सी प्रक्रिया है, आप जो ये बातें बोलेंगे सकारात्मक, आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। जो अर्धचेतन मस्तिष्क, आपके हार्ट को कौन चलाता है, अर्धचेतन मस्तिष्क। आपकी किडनी को कौन चलाता है, हर कोई आदमी बीमार हो गया, खून नहीं बन रहा, या मान लो किडनी प्रॉपरली, क्यों, किसने गड़बड़ कर दी, सबकॉन्शियस ने। अब आप उस सबकॉन्शियस का रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दें और उसमें वो बातें डालें जो आप डालना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। जो ही आप अपने सबकॉन्शियस में नई बातें डालेंगे, तो ही क्या होगा, ऐसे समझिए जैसे गीली उपजाऊ मिट्टी में नए बीज डाल रहे हो, तो नए बीज डालोगे तो वही पौधे आएंगे जो आप चाहते हो। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो फिर खरपतवार पैदा होगी, वो फालतू के पैदे पौधे होंगे जो अपन नहीं चाहते। तो आज से आप, अब जो ही कोई चीज सबकॉन्शियस में चली जाती है तो सबकॉन्शियस एक काम करता है, क्या करता है कि एक असीम बुद्धिमत्ता है जिसे परमात्मा कहते हैं, या जिस कोई भी नाम दे दो, ओम नाम दो, उसको ये रेफर कर देता है। और परमात्मा क्या करता है, उसी के समतुल्य जो है आपके जीवन में भौतिक स्वरूप दे देता है। तो मेरी बात को छोटी सी समीकरण से समझिए कि सबसे पहले आप अपने अंदर विचार डालिए। विचार अकेले नहीं होते हैं, विचारों के साथ में यदि भावनाएं डालोगे तो जल्दी पकड़ेगा सब क्रेन, एक्शन के जरिए पकड़ेगा, और संकेतों के जरिए। 5 चीजें मैंने बताई, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सारे मैंने, आप जो ही सबकॉन्शियस में डालोगे, सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस को भेज देगा, यानी परमात्मा को, परमात्मा आपके जीवन में प्रकट कर देगा। आप अगर ठीक होना चाहते हैं, बीमार हैं, ठीक होना चाहते, आप बार बार कहिए मैं ठीक, एक ही तरीका है सबकॉन्शियस में कोई बात डालने का, बार बार रिपीटेडली बोलना, मुंह से बोलना। अपन क्या करें, उल्टा बोलने लग गए, तो सबकॉन्शियस ने अपने जीवन में उल्टी बातें लानी चालू कर दी। तो आज से अपने को पॉजिटिव बोलना है, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, आई एम। मैं चाहता हूं पूरा देश यही बात बोलने लगे और अपना देश वापिस समृद्ध बन जाए, और न केवल देश समृद्ध बने बल्कि हर व्यक्ति बिलियनर बने। क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान तो है अमीर देश है लेकिन गरीबों से बसा हुआ है। अब अपने को इसको पलट देना है कि हिंदुस्तान अमीर है और अमीरों से ही बसा हुआ है। ये जो बातें किस तरह से आध्यात्मिककरण के जरिए जो है आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे, जो चीजें आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आ जाएगा। सिंपल समीकरण को एक बार फिर समझ लीजिए, आप जो बोलते हो, जो विचार डालते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं, सबकॉन्शियस इसको आगे रेफर कर देता है सुपर कॉन्शियस को, सुपर कॉन्शियस आपके जीवन में वो भौतिक घटनाएं घटा देता है। ये सिंपल सी यूनिवर्स की गणित है और इक्वेशन है। इसको यदि आप जीवन में काम में लेना आरंभ करेंगे तो आप जो चाहते हैं वैसा जीवन बन जाएगा। आप खुशहाल होंगे, खुशनुमा होंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अमीर रहेंगे, आपके मधुर रिलेशन होंगे और सर्वत्र आपको सौंदर्य नजर आएगा, जीवन आकर्षक नजर आएगा। इन सब बातों को पिछले 11 साल से कर रहा हूं और मैं तो कई वर्षों से इस काम को कर रहा हूं। जब मैं गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर था तब भी हम ये काम करते थे। ये सारी बातें हमने जो किताब में रख दी, क्योंकि कल को कोई पूछेगा कि ये कैसे होता तो मैं रहूं न रहूं, इसलिए हमने इनको बुक्स में रख दिया। एक बुक जो अभी निकली है, कहानी पढ़े और अमीर बने, इसमें 50 कहानियां हैं। मैं चाहता हूं हर मेरी बात सुनने वाला व्यक्ति इस किताब को पढ़े, और वो 50 कहानियां इस मकसद से लिखी गई है कि एक एक कहानी आपके सबकॉन्शियस में एक एक सृजनात्मक विचार को डाल दे, बीज को डाल दे, ताकि आपके जीवन में वो चीजें सकारात्मक रूप से प्रकट होने लग जाए। एक एक कहानी, जैसे आप पिक्चर देख के आते हो तो आपको सारी चीज याद हो जाती है, धीरे धीरे पिक्चर में क्या फैशन दिखाई गई वैसी कटिंग कराने लग जाते हो, आपके जीवन में परिवर्तन होने। ऐसे ही कहानियां, कविताएं, संगीत सबकॉन्शियस को जल्दी प्रभावित करते हैं, इसलिए आपके सबकॉन्शियस में 50 बातें चली जाएगी। ऐसी ही 12 पुस्तकें आ रही है, हर एक पुस्तक में करीबन 50 कहानियां होगी। मैंने ये तय किया है
24 सितंबर जो मेरा लास्ट बर्थडे रहा कि मैं 365 कहानियां लिखूंगा और उन कहानियों के जरिए 365 बातें आपके सबकॉन्शियस में डाल दूंगा, जिससे आप प्रयास करें या नहीं करें आप अमीर बन जाएंगे, आप प्रयास करें या नहीं करें आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप प्रयास करें या नहीं करें आपके माहौल में खुशनुमापना आ जाएगा और आपके लोगों के साथ में मधुर रिश्ते बन जाएंगे। और जो कोई किसी भी प्रकार की निगेटिव से घिर गया इन कहानियों को पढ़ लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं आईएएस से कम नहीं रहेंगे। अगर ये 50 कहानियां इनको एक बार पढ़ लो, फिर अच्छी लगे तो दोबारा पढ़ लो, फिर तिबारा पढ़ लो, बस 3 बार पढ़ने मात्र से आपके सबकॉन्शियस में सारी चीजें जली जाएगी। हमने जिनको भी किया है उनको बड़ा लाभ हुआ है। पिछले कई वर्षों से मैं ये काम करता आया हूं मोटिवेशन का। इन बुक्स में मेरा तो अनुभव है ही, इसके अलावा स्टीफन आर कोवी जो कि अमेरिकन राष्ट्रपतियों को और विश्व के लगभग सभी राष्ट्रपतियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनके भी अनुभव 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्ट जगह जगह मैंने वो भी रखे। हमारे DMIT मिड ब्रेन के वो भी हैं। इसके अलावा एक मैजिक इन थिंकिंग बिग करके स्वार्फ की बुक लिखी हुई है वो, और एक जो है नेपोलियन ने लिखा कि रिच एंड ग्रो यानी थिंक एंड ग्रो रिच। इन तीनों पुस्तकों में से मैंने जो है ऐसी बातें जो आपके सबकॉन्शियस में डाली जानी चाहिए, और जगह जगह मैंने ये बिलियनर मंत्र और आपको जो है ओम क्लीम श्रीम ब्रजी का जो मंत्र जो कि डॉक्टर पिल्लई के द्वारा दिया हुआ है, जो कि न्यूरो सर्जन है और मोटिवेशनल स्पीकर है, अमेरिका में रहते हैं, उनसे मैंने ये मंत्र वगैरह लिए। तो ये बुक आप ये समझिए कि उनमें निचोड़ है। आप इधर उधर 20 जगह पढ़ने जाओगे, 20 जगह सीखोगे। बच्चों से मेरा सभी जो भी मेरी बात सुन रहे वो पेरेंट्स पढ़े या नहीं पढ़े, अपने बच्चों के लिए इन पुस्तकों को अवश्य लें और उनको पढ़ाएं, ताकि वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करें, अपनी कॉलेज की पढ़ाई करें, लेकिन साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की पढ़ाई इस किताब को कर लेंगे तो उनके जीवन में उतर आएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी लोगों ने हमें इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से नई फ्रेंचाइजी, नई एनर्जी, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।